वो लास्ट फॉल था और हमें जो है फिर दूसरी टीम को आके सीरीज करनी थी। मैंने अपना लेग मारिया नीचे और मैंने दोबारा उसी पाँव पे उसी जगह हड्डी मेरी लगी, लेकिन मैं बहुत हिम्मत से खड़ी हो गई क्योंकि होल वर्ल्ड वाज वाचिंग मी एट दैट टाइम। मेरे पास ना नहीं थी और मुझे खड़ा होना था। मैं खड़े होकर दोबारा से फिर मैं पोजीशन में आई और ऐसे बैठी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब दिमाग का गेम था। आज जो हमारे गेस्ट है वो उसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली मेरे ही गेम से है, जुजित्सु मार्शल आर्ट से। उन्होंने रिसेंटली एशिया के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया है और वो एक पाकिस्तान की एथलीट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की उन एथलीट्स में से आती हैं जी, वो एक खातून है और वो आती है टॉप की एथलीट्स में से उनका नाम लिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आजकल जो अदर गेम्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता, इसीलिए वो भी अनसंग हीरो हैं हमारे मेरी ही तरह के दूसरे स्पोर्ट्समैन की तरह, स्पेशली इंक्लूडिंग नेवर आप हॉकी की बात कर ले तो आज हमारे साथ मौजूद है इसरा वसीम। कैसी है इसरा? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताया इसरा कि आपने अपना जो जुजित्सु का जो कैरियर है वो कब स्टार्ट किया? मैंने जुजित्सु का कैरियर 2011 में स्टार्ट किया था और अब 12 साल हो गए। उसके बाद नीचे से खेलते खेलते सिंध लेवल, सिटी लेवल, फिर नेशनल लेवल और अब अल्लाह ने मौका दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मोटिवेशन है मेरे नेशनल हीरोज़ आप सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों को तो देखते देखते हमें एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आप लोगों से था, इंस्पायर थे कि हम भी पोडियम पे खड़े होंगे और मुल्क का झंडा जो है उसको बुलंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताया कि ये जो अभी आपने बताया कौन से सन में स्टार्ट किया? 2011। मतलब मेरे 7 साल बाद आप आए। मैं 2004 में स्टार्ट किया था। तो 2011 में स्टार्ट किया। पहली इंटरनेशनल कब खेली? पहली इंटरनेशनल मैंने वर्ल्ड ई टूर्नामेंट 2021 में खेला है। ठीक है। और वो तो वर्ल्ड ई टूर्नामेंट था, पाकिस्तान से बाहर नहीं गई। हाँ, बाहर नहीं गई थी। तो वो एक आप समझ लेंगे कोविड पेंडेमिक सिचुएशन को देख। तुमने तो बोला होगा भाई यार क्या कोविड आ गया, ये वर्ल्ड ई टूर्नामेंट हो गया, इससे पता है कोई हमारी ऐसी चैंपियनशिप हो जाती है। कोविड ई टूर्नामेंट के मेडल बहुत अच्छे हैं, अगर वो मैं आपको जरूर दिखाती। उसमें बहुत ही बहुत खूबसूरत मेडल है। वो मेडल बहुत वो मेडल बहुत बड़ा है और बहुत वजनी भी है। वो वर्ल्ड का मेडल, वर्ल्ड का है वो कोई छोटा इवेंट नहीं था, वो एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट था जी। तो बट अनफॉर्चुनेटली वो ई टूर्नामेंट इसलिए रखना पड़ा कि कोविड आ गया था और अब वो रीत चल रही है। अब तो हर साल ई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मास्टर के और सीनियर के, अंडर 21, अंडर 18। लेकिन वर्ल्ड ई टूर्नामेंट के बाद जो फिजिकल इवेंट चाहिए होता है ना, जिसमें अरीना चाहिए और लोग चाहिए और फुल जो है वो ऑडियंस बैठ के चीयर कर रही है, तो वो मैंने 2021 में उसी साल खेला। सही। मेरी किस्मत उसी साल दोबारा से चमकी और एशियन चैंपियनशिप मैंने अपना 2021 was your lucky ईयर। और उसके बाद 2023 तक अब तक अल्लाह का शुक्र है लकी हो रहा है। अभी ये एशिया में सिल्वर मेडल लेकर आए, इसमें कैसा रहा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिल्वर मेरा जो मेडल है वो एशिया में मैंने पहले 4 ब्रॉन्ज लिए थे। 2021 का जो मैंने आपको बताया ना, उसमें मैंने 4 कैटेगरीज में खेला था और 4 ब्रॉन्ज आए थे। लेकिन उस 4 ब्रॉन्ज पे ये एक सिल्वर भारी है, क्योंकि इस सिल्वर के लिए बहुत सख्त मेहनत की है। कैंप में ट्रेनिंग की है 3 महीने सुबह शाम। उसके बाद फिर स्पॉन्सर के लिए दौड़े मारी हैं। फिर ये भी नहीं पता था कि स्पॉन्सर होगा नहीं होगा, जाएंगे भी नहीं जाएंगे, और फिर चले गए। तो उसके बाद फिर जब सिल्वर हुए तो यकीन आया हाँ हम सिल्वर हो गए हैं। और बहुत अमेजिंग इवेंट था वहाँ की। मैं कह सकती हूँ कि टीम्स 33 तो आप समझे कि कंट्रीज थी और अबव 500 एथलीट्स थे इस बार। तो एशिया मुझे वर्ल्ड की तरह ही लग रहा था। एशिया मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता दूं अपने ऑडियंस को कि एशिया जो होता है ना, एशिया मार्शल आर्ट्स के अंदर सबसे टफ होता है। जिसने एशिया में जो चैंपियन बन जाता है ना, तो उसका वर्ल्ड चैंपियन बनना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ है ना, जापान, चाइना, आपका किर्गिज, ताजिक, उज़्बेक, ये सारे यही टफ हैं। यही टफ है। साइड पे इतने टफ नहीं है,
थाईलैंड थाईलैंड तो चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे ये लोग। तो यस एग्जैक्टली, एशिया में अगर आपने सिल्वर लिया है तो अगर आप वर्ल्ड खेलेंगी तो मोराल हाई हुआ। मैं हमारा थाईलैंड से ही फाइनल पड़ा है, उनके होम ग्राउंड में उनके साथ फाइनल, मतलब मज़ा आया खेलने में। और मुझे लग रहा था कि वाकई मेरी जो इतने अरसे की मेहनत थी, इतनी बार इंटरनेशनल अरीना में खेल खेल के अब एशिया में अल्लाह ने इज्जत दी। और लेकिन वही बात है, वी आर अनसंग हीरोज़। हम सिल्वर अभी लेकर आए लेकिन इतनी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, इतना कोई मीडिया की तरफ से या वो हमें रिकग्निशन उस हिसाब से नहीं मिल रही जितना हम डिज़र्व करते हैं। अच्छा ये बताया कि ये जो अभी आप गए जी, और पहले भी जाते नहीं हैं, जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से कितने सपोर्ट रही? गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कभी होती है कभी नहीं होती। वो गेम्स में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से आप ये समझें कि उस हिसाब से नहीं होती ना जितनी हम डिज़र्व करते हैं, जितनी हमें रिकग्निशन मिलनी चाहिए। कैंप तो मिला हुआ था ना? कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमें कैंप दिया, उसके साथ हमारी डाइट भी दी हमें। और आप समझे कि प्रॉपर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, मैट्स वगैरह भी दिए। तो हमने वहाँ पे भरपूर ट्रेनिंग करी और हमारे साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी थे। तो एक मेहनत जो है वो रंग लेकर आई। अभी समझे, इसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड नई फैसिलिटी देता, तो हमारे डिफरेंट जो क्लब्स वगैरह है इसमें तो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब कैंप लगता है तो आपको पता है, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा कैंप लगता है तो एक समझ लो कि आपकी ड्यूटी लग जाती है कि आपको जी। जाना ही जाना है जाने और ट्रेनिंग करनी है। और जाहिर सी बात है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो आपको फिर डाइट भी मिल रही है 3 टाइम की, फिर आप सुबह शाम का आपका एक शेड्यूल बन जाता है और एक अच्छी लेवल की ट्रेनिंग मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इनिशिएट है कम से कम। चलो हमारे मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसे जाने का खर्चा जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कि कैंप दे दिया एटलीस्ट, ये भी बड़ी बात है। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप गई जी। तो किस तरह गई? फिर अपनी जेब से खर्च करिए पैसे? जेब से शुरू में खर्च किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोफाइल स्ट्रांग हुई, बूस्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दौड़े मारनी पड़ती है स्पॉन्सर के लिए। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है कि मैं एज अ वुमेन, मुझे इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी स्पॉन्सर के लिए जाना पड़ा। मैं गई और डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी हुए, क्योंकि आपको पता है जब कोई आपको प्राइवेट कंपनी, मुझे जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया, रियल स्टेट, इट्स अ रियल स्टेट और कैलिफोर्निया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बैरियर टाउन में लोकेटेड है वो। मेरे घर से कितना दूर है वो, तो उनको मेरी फिजिकल अपीयरेंस चाहिए। दे डोंट ओनली नीड माई प्रोफाइल, एक मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजूँ, लेकिन उनको मेरी फिजिकल अपीयरेंस चाहिए। मुझसे बात करके मेरे आगे की डिटेल्स वगैरह सब ली, मेरा जो एक एजेंडा है, मैं किस मिशन पे जा रही हूँ और उसके बाद मैं मुल्क के लिए खेलने जा रही हूँ। तो ये था कि बहुत सफ़र स्पॉन्सरशिप वाला थोड़ा मुश्किल होता है, और ये फाइनेंशियल इशू जो है ना, ये बस दिमाग ही मारता है। लेकिन जो एक फिज़िकल हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, क्योंकि इवेंट खेलना है, इवेंट नहीं छोड़ना। लेकिन लड़कियों को तो आसानी से मिल जाती है ना। ये आपको किसने बोला ना, लड़कियों को आसानी से मिलते हैं? क्या इमोशनल तुम्हें तो मिल गई ना स्पॉन्सर? मुझे मिली, लेकिन मुझे अब हमें तो बहुत एफर्ट करनी पड़ी। हाँ, तो मैं अभी एफर्ट करके ही मिली है मुझे। आप ये नहीं समझे कि मैं गई हूँ और मैंने बस जाके बैठी हूँ और अपनी प्रोफाइल, मैं 5 से 6 बार गई हूँ उनके पास और आने के बाद दोबारा गई हूँ। अच्छा। और उन्होंने देखे मुझ पे इन्वेस्ट किया और अल्लाह का शुक्र है मैं सिल्वर लेके आई। सेकंड मेरा जो स्पॉन्सर है ग्रीन हिल पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा बिग ब्रांड, और उनकी मैं फर्स्ट जिजित्सु की ब्रांड फील करते हैं ग्रीन हिल जैसा हमारे पास ब्रांड हमारा पाकिस्तान। आपके सामने ग्रीन हिल की ब्रांड एम्बेसडर बैठी, कैसा महसूस कर? तो बस ग्रीन हिल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे और जिजित्सु में पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उनको भी मेडल जब ला के दिया तो वो आगे भी जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि स्पॉन्सर की वो आपको सपोर्ट भी करेंगे एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये जो दूसरे अदर गेम्स के अंदर जो चैंपियंस होते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो मैं तो बहुत शुरू से शुक्रगुजार हूँ प्राइवेट कंपनीज का, स्पेशली जो करती है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही स्पॉन्सर मिलते रहे ऑन एंड ऑफ, कि कभी रूह अफ़ज़ा ने कर दिया, कभी मैग्नस ने कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, पोलानीज ने कर दिया। तो इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। जी सर रियली गुड। ये अच्छा, ये वो अभी जब एशिया की जब ट्रेनिंग कर रही थी, कितने टाइम ट्रेनिंग कर रही थी इस इवेंट के लिए पर्टिकुलर? सिर्फ इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैंने सुबह और शाम ट्रेनिंग की है, लेकिन वो 2 टाइम की ट्रेनिंग मैंने बहुत आवर्स लगा के की है। यानी सुबह में 3 घंटे की ट्रेनिंग, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, फिर शाम में दोबारा स्पोर्ट बोर्ड आना
और 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक, और कभी तो 10 बजे तक भी मैंने ट्रेनिंग की है, क्योंकि मैंने 2 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया, तो एक वुमेन में किया और एक मिक्स में किया। तो वुमेन में अलग मैंने पार्टिसिपेशन की, टेक्निक्स वगैरह मैं रोज़ डेमोन्स्ट्रेट करती थी। उसके बाद फिर मिक्स पे उससे ज़्यादा मैंने स्ट्रेंथ अपनी लगाई, क्योंकि मिक्स में ऑब्वियसली जब आप मेल के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ में लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। हाँ, आपको अंदाज़ा है, तो इसी वजह से उस लड़कों के साथ जो है। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस तरह ट्रेनिंग करते हैं ना, सिर्फ लड़कियों तक ही जो है ना, हम वो नहीं होते कि हमारी ये स्पेसिफिक सिर्फ हम जो है यहाँ तक हम बाउंडेड है और हम ना आगे इससे अच्छी और ट्रेनिंग नहीं कर सकते या बस। तो इसमें ये कि मेरी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा दूर हुई कि मैं अब मिक्स भी परफॉर्म करती हूँ और मिक्स में मैं ज़्यादा जान मारती हूँ, तो अब मैं फिर अब ज़्यादा जान मारने की आदी हो गई। फिजिक आपकी लगती नहीं कहीं हर कोई यही कहता है, बहुत वीक, लेकिन जब तुम्हारी फिजिक लगती नहीं। लेकिन जब गेम देखते हैं ना वो, तो फिर बोलते हैं कि यार लगती तो नहीं है तुम्हारी, अब ये तुम लग नहीं रही। अब मैं हम तुमसे पूछो तुम्हें लगती तो नहीं है गिर के? तुम एक स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी जाती हो, मेडिकल की स्टूडेंट हो, सेंसिटिव बच्चियाँ होती हैं वहाँ पे, उसमें बड़े टच करना। हाँ, टच मी नॉट। मेडिकल वाले स्पेशली जो बायो वाले होती है, वो तो शुरू में फर्स्ट टाइम जब खरगोश को काटती हैं तो वो उसी में आधी बेहोश हो जाती है, आधी बेहोश हो जाती है। मैं बेहोश नहीं हूँ, ठीक है जी। तो इतने सेंसिटिव लड़कियों के बीच में एक मार्शल आर्टिस्ट, तो दोस्ती क्या कहती हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं? दोस्त प्राउड फील करती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उनको पता है कि जब मैं मेरे लीव लेने के टाइम आ गए, यानी मैं किसी बड़े इवेंट पे जा रही हूँ या मैं छोटे इवेंट पे जा रही हूँ, तो वो बहुत सपोर्ट करती हैं। और कराची यूनिवर्सिटी भी बहुत सपोर्ट करती है। मेरी फार्मेसी की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि फार्मेसी में कराची यूनिवर्सिटी में है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेस में बहुत ज़्यादा एथलीट्स हैं जो पढ़ भी रहे हैं और गेम भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मेडिसिन वाली फील्ड में मेरे ख्याल से एक लड़की है या 2, और वो खेलते भी हैं तो अपने क्लब की उस तक खेलते हैं, यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं, आगे नहीं खेलते। वही बात है, टाइम मैनेजमेंट और आगे चांस नहीं मिलता होगा ना। जी ऐसा ही है। आपकी फेडरेशन प्लेटफॉर्म एक बड़ी, पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन बड़ी एक्टिव फेडरेशन है, तो आपको उनकी तरफ से क्या सपोर्ट है आज तक? पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड है, और वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हमारे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सर तारिक अली, और प्रेसिडेंट हैं सर खलील अहमद, चेयरमैन हो चुके हैं वो जी, अब चेयरमैन हो गए माशाल्लाह, सॉरी अपग्रेड हो गए। तो उनकी जो एक मेहनत है और उनका जो एक ख्वाब है कि हमारे बच्चे खेलने जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें, तो वो लोग ही, हम जब खेलते हैं तो पाकिस्तान के नाम से खेलते हैं, लेकिन हम जब रजिस्टर्ड होते हैं हम पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन से रजिस्टर्ड होते हैं, और वही हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए। जितना आगे एक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो उसके लिए वही जो है वो ऑन द फील्ड आके लड़ रहे होते हैं और एथलीट्स को लेकर जाते हैं और ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, जितने भी हर्डल्स आए, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फेडरेशन के बगैर तो मेरे ख्याल से मैं खेल नहीं सकती थी पहले। बिल्कुल, फेडरेशन एक बड़ा अहम रोल है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, इंडिविजुअल नहीं जा सकते, आप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से जाते हो तभी आप जाने जाते हो एक प्लेयर, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जब जाते हो तो आप जूनियर हो, आपको शायद ना पता हो कि आपकी जो रिकमेंडेशन है वो फेडरेशन ही देती है, वरना आप पार्ट भी नहीं। ऐसा ही है, वो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन फिर आपकी रिकमेंडेशन जाती है, वो सिलेक्शन जाती है, तब आपको सारे ये वीज़ा वगैरह जो है आपको आराम से मिल जाते हैं, वरना इन सब के लिए पाकिस्तानियों को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। जी खैर यार, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मुझे तो बहुत इंजरी हुई, ठीक है ना, तुम लोग भी क्लब पे मैंने देखा काफ़ी इंजरी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक सबसे बड़ी इंजरी कब हुई, क्या हुई, क्योंकि हमें तो हर इंजरी बच्चा दिखता था तो हम बोलते थे ट्रेनिंग करो, कुछ नहीं होता जी। तुम्हें मेजर इंजरी कब हुई, मतलब कौन सी ऐसी इंजरी है जो तुम समझती हो कि यार ये बड़ी खतरनाक थी? देखिए, वो बोलते हैं ना कि लड़कियां नाजुक होती हैं, तो होती है ना, तो जब लगती है ना तो वाकई बहुत जोर से लगती है चोट, और फिर वो ट्रेनिंग के बीच में लगे। अब मैंने जब अकेडमी ज्वाइन किया था तो 11 साल की थी, अब मेरे ख्याल से अकेडमी ज्वाइन करने के 6-8 महीने बाद ही मैंने वहाँ पे गलत, हमारी टेक्निक्स होती है इसमें, जूडो की थ्रोज वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल जूनियर थी। अब मुझे शौक था कि मैं सीखूं यार ये कौन सी थ्रो है, ज़रा बिल्कुल पता ही नहीं था। तो उसने मुझे, मेरी सीनियर थी, उसने मुझे थ्रो टेक्निक अप्लाई करी जूडो की, और अब यकीन करें मैंने अपनी नीचे लेफ्ट एल्बो नीचे मार दी,
फंस गई थी। हाँ मतलब मैंने फॉल में हाथ नीचे हैंड नहीं मारा, अच्छा। मैंने एल्बो पूरी मार दी। गुड। गुड क्या इंजरी हो, अरे फ्रैक्चर हो गई थी मेरी अच्छा। एल्बो लेफ्ट हैंड की। जाहिर हो नहीं थी तब जी। एल्बो मारे। और फिर तो घर में जो तूफान आया कि भाई अब तुम नहीं जाओगी, और अपना हाथ तोड़वा के आ गई। इसी दिन का हमें पता था कि तो लड़कियां जो कुछ ना कुछ देखो जरा, अब इसका गेम खत्म, अब ये बेड, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है कि कम से कम 6 महीने जो है ना अपना हाथ ऐसे रखना है बिल्कुल कांस्टेंट पोजीशन पे, और आपको जो है वो ट्रीट करना है, और एक्टिविटी फिटनेस वाली तो छोड़ दो बेटा, पढ़ लिख लो यही बहुत है। लेकिन वही बात है, मैं पठान हूँ, मेरे दिमाग पे लगी चोट। मैंने कहा यार मैं गेम क्यों छोड़ दूँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं गेम छोड़ दूँ। अब पैशन था, अब पैशन देखें 12 साल बाद प्रोफेशन भी बनना था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये इंजरी होने के बाद मैं नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड लिया। लाहौर में मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग कर रही थी और डुओ सिस्टम भी ट्रेनिंग कर रही थी, और वो मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी इंजरी थी। जो हम साउथ एशिया की ट्रेनिंग कर रहे थे, साउथ एशिया चैम्पियनशिप की, वो बेंगलोर में होनी थी, इंडिया में होनी जी। तो उसमें मैंने आपको टेक्निक मारी और मैंने अपनी ही गर्दन नीचे ठक मार दी। और उसमें क्या हुआ, मुझे, आपको तो पता है, डॉक्टर ने, वहाँ लोग मुझे लेके गए, और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी कम से कम जो है ना वो 3-4 महीना आपका कॉलर बंदा रहेगा और आपको ट्रेनिंग नहीं करनी। लेकिन इवेंट था 15 दिन बाद, मैं कैसे नहीं करती, और कैंप में आई नहीं। कैंप में ना तो सुनी नहीं जाती ना, बस हाँ आपको करनी है ट्रेनिंग, और ना नहीं है सिर्फ करते रहना है। फिर सारी कश्तियाँ चला के आए थे कराची को, अल्लाह हाफिज़ करके आए थे। 2 महीने आए हुए रुके हुए थे कि यार साउथ एशिया खेलनी है। तो बस उसमें फिर इंजरी का, लेकिन उस इंजरी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, हिम्मत दी कि आज मैं वो वाली थ्रो जो है ना वो किसी को भी बहुत रिलैक्स और बगैर डरे जो है ना मार देती हूँ। अभी रिसेंट आपको अगर मैं इंजरी बताऊँ अपनी, एशिया में आप कहेंगे कि आपका सिल्वर ऐसी हंसते खेलते तो बड़े हम पोडियम पे नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन उसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ और जी, और इंजरी भी है बहुत बड़ी। इंजरी तो सुने आप, इंजरी बहुत बड़ी है, सुननी जरूरी है, वो है सुननी जरूरी है। आप वही बात है, वोमेन नहीं सुनेंगे आप तो। अच्छा, तो उसमें इंजरी हुई थी मेरी एंकल की, मेरे लेफ्ट लेग की एंकल जो है। अच्छा, हम फॉल्स जब मारते हैं अपनी थ्रो टेक्निक में, हम डेमोन्स्ट्रेशन जब टेक्निक्स करते हैं तो उसमें हम फॉल बहुत स्पीड से और एक्यूरेटली मारते हैं, और अगर ज़रा सी भी हम कोई गलती करें तो वही मैं पास्ट 11 ईयर बैक चले जाऊँ कि कोई इंजरी बड़ी हो जाती है। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल अरीना में खेलने तो मैं आ गई, लेकिन मैं अपनी 15 दिन पुरानी चोट साथ लेकर आई थी। वो मेरी लेफ्ट लेग पे थी, मेरा एंकल फुल स्वॉलन हुआ हुआ था और बैंडेज बंधी हुई थी। और इनफैक्ट जो ये हमारे ऑर्थोपेडिक वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा था कि आपको रेस्ट करना है, इवेंट आप खेल ही नहीं सकती, आपके पाँव में फिर स्वेलिंग आई जा रही है। अब वो वही बात है कि रेस्ट जब तक नहीं मिलेगा, लेकिन इवेंट सर पे, ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। मैंने खैर बैंडेज वगैरह करके वहाँ खेला। मेरा फाइनल जब थाईलैंड के साथ था तो मुझे मेरी पार्टनर कायनात आरिफ माशाल्लाह उसने मेरे साथ ही सिल्वर लिया। हमारा ये इंडिविजुअल गेम नहीं होता, पेयर गेम होता है। तो उसमें जब उसने मुझे थ्रो मारी, वो लास्ट फॉल था और हमें जो है फिर दूसरी टीम को आके सीरीज करनी थी। मैंने अपना लेग मारी है नीचे और मैंने दोबारा उसी पाँव पे उसी जगह हड्डी मेरी लगी, लेकिन मैं बहुत हिम्मत से खड़ी हो गई क्योंकि होल वर्ल्ड वाज वाचिंग मी एट दैट टाइम। मेरे पास ना नहीं थी और मुझे खड़ा होना था। मैं खड़े होकर दोबारा से फिर मैं पोजीशन में आई और ऐसे बैठी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब दिमाग का गेम था और कुछ भी नहीं था। मुझे 11 साल बाद पता चला। ऐसे ही होता है कि जब आप खेल रहे होते हो, मैं भी बताता हूँ एक वाक़या। हम लोग खेल रहे थे, मैं अमार, हम लोग डुओ सिस्टम जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे इवेंट याद नहीं है एग्जैक्टली, बट मुझे ये याद है कि मैं टेक्निक अनाउंस हुई, जैसे जज बोलता है, जैसे टेक्निक 1 बोली उसने जी, और जो है मैंने उसको, उसने जो है मुझे वो अटैक कर रहा था, उसने अटैक किया, मैंने डिफेंसर था, मैंने ब्लॉक किया और उसके अंदर मैंने उसको घूमा और मुझे फेस पे किक करनी थी। अमूमन हमारी फेस पे किक टच होती है, लेकिन वो फाइनल था, फाइनल आई गेस वर्ल्ड का फाइनल चल रहा था शायद, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वहाँ पे फाइनल चल रहा था। मैंने अम्मार को बहुत टिका की किक मारी थी। मुझे याद है कि अम्मार का मुंह जो है ना, वो बाद में जब में जो ना यूं टेढ़ा का टेढ़ा रह गया था, बोल रहा है यार बड़ी देर। लेकिन यस एग्जैक्टली, हम वर्ल्ड के फाइनल में खड़े थे, तो हम कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम रेस्ट कर सके और रुक सके। अम्मार ने बर्दाश्त किया, मुझे पता था लग गई टाइट वाली टक करके आवाज आई जो मुझे, अम्मार ने बर्दाश्त किया और अम्मार ने बोला कि यार करना है। उसने पूरा परफॉर्म किया और हमने इसको परफॉर्म किया था और फ्रांस के सामने, और
सेकंड पोजीशन हमारी। वो माशाल्लाह इवेंट आपका आउटस्टैंडिंग था, मैंने देखा है वो, मैंने 2-3 बार देखा है वो, तो भाई वैसे स्टेमिना मुझे भी चाहिए। वैसे इंजरी के मामले में अगर मैं बात करूं तो इसने बातों बातों में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसको जो है मैंने जो 2015 में मैंने ही इसे इंजर्ड किया था। हाँ, तो आप नहीं सिखाते वो टेक्निक तो मैं, लेकिन मैं यहाँ वो टेक्निक तक नहीं पहुँच पाती अगर मैं नहीं करती। इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ, जब तक हमें इंजरी नहीं अब लगेगी। तो आदत सी है मुझको। अब तो आदत सी है मुझको, अब तो सब कुछ टूटा हुआ है। आज तो घर वाले बोलते हैं कि दर्द होता है तो बोलते हैं हाँ। रेस्ट कर लो, हम बोलते हैं अब घर वालों को फील मेरे इसको तो दर्द है। हाँ, अब मैं 4 दिन से एक दर्द लेके बैठा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों दर्द है, तो मेरे घर वाले सीरियस ही नहीं रहे। मैं बोल रहा भाई मुझे है दर्द है, बोल दे तो कोई नॉर्मल बात है, ये तो 18 साल से हम बोलिए पार्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है हमारे कम्युनिटी के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर कि वुमेन स्पोर्ट्स खेले तो आपकी फैमिली की सपोर्ट क्या होती है? लड़का हूँ मैं तो चला गया भाई, ठीक है मैं मेरी मर्जी है, ठीक है ना। घर वाले तो थोड़ा प्रेशर कर रहे हैं, लड़के तो जिद्दी होते ही हैं। हाँ, नहीं मैं तो कर रहा हूँ, मैं यही करूँगा, ठीक है ना। घर वालों ने मुझे भी कई जगहों पे बोला कि यार छोड़ दो कुछ और कर लो, बट मैंने करा कर, ठीक है। आपने किस तरह करा? घर वाले तो वो 6 महीने में जो पहली इंजरी देख के बोला, वो मतलब बैठ जाओ बेटा चल, फूट जाएगी, शादी नहीं होगी, यही बोला, ये देख के बोला अभी तो हाथ गया, कल को मुंह चला जाएगा, आँख चली जाएगी, फिर क्या करोगी तुम। लेकिन पेरेंट्स ने यही कि अगर उस टाइम जो है वो मैं थोड़ा स्टैंड नहीं लेती और मैं रोई धोई भी, जाहिर सी बात है 1 हफ्ता मैंने रेस्ट किया, लेकिन मुझे फिर से जो है अपनी ट्रेनिंग याद आने लगी, यार मुझे वहीं दोबारा जाना, मुझे बुला रही है दोबारा, मैं दोबारा ट्रेनिंग पे गई। तो मेरे पेरेंट्स की वो एक वक्त तो चले मैं छोटी थी, लेकिन अब जो मेजर सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की रही है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और अब तक कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरे बेटा हो। सारे जो है ना माशाल्लाह बहादुर बनाया मुझे, उसके बाद इतनी हिम्मत दी और आज जो मैं यहाँ पे खड़ी। भाई को तो बोला चल तू निकल, ये बेटा। भाई को भी मारा है मैंने। नहीं भाई को तो पेरेंट्स ने बोला चल तू निकल, ये बेटा है। रात को मतलब अक्सर लेट ट्रेनिंग करके मैं घर पे आ रही होती हूँ, तो वो सारे लड़कों वाले काम जो होते हैं ना वो मार भी बता रही हूँ। और फिर अच्छा ये होता था कि ना फैमिलीज में कुछ रिश्तेदार, आपको पता है और फुप्पो खास तौर पे, वो तो कि बोल रहे हो पप्पा बोलेंगे फिर बात सारे ना अभी स्नेक रिवील जाएंगे। वो तो बस फैमिली वालों ने यही बोला कि यार आगे रिश्ते का क्या होगा, सोचो तो तुम्हारा मुंह खराब हो जाएगा, किसी ने गलती वलती से कहीं लगा गई फिर क्या होगा। और लड़कियों को लेकर तो आपको पता है पाकिस्तानी अवाम कितना डरती है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और देखा मैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे मुंह पे मैं UFC की फाइटर नहीं हूँ, मेरा मुंह बिल्कुल सही सलामत है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर जो मास्टर्स हैं मेरे, सर तारिक अली, सर जुल्फ़िकार अली, सर अली, इन लोगों ने बहुत अच्छे जो है वो मेरे फादर का माइंड बहुत अच्छा बनाया कि आगे जो है आप थोड़ा सा इसको हमारे पास ट्रेनिंग करवाएं, थोड़ा 1-2 साल, लेकिन आगे देखिएगा हम जब इनको समझेंगे कि इस गेम में ये, क्योंकि हमारे जिजित्सु में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, यानी सिर्फ एक डुओ सिस्टम नहीं है, फाइटिंग सिस्टम भी है, नेवाजा भी है। तो इसमें जो इनको हम समझेंगे ना कि ये केपेबल इनफ है ये वाला गेम करने के लिए, तो उसमें फिर हम इनको खिलवाएंगे। और आप बस देखें फिर हमारे नेशनल हीरोज़ तो हमारे सामने ही थे सारे, उनको तो हम देखते तो हमें एक स्पिरिट आई और फिर अल्लाह ने मौके दिए। हमारे क्लब की अच्छी बात यह है कि हमारे क्लब में बड़े से लेकर बच्चा तक चैंपियन है, सारे क्योंकि अभी रिसेंटली जूनियर में भी बच्चों ने मेडल्स लिए हैं ई टूर्नामेंट्स के अंदर, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बाहर भी जाएंगे। सपोर्ट थोड़ी सी बड़ी मेहनत लगती है, स्पॉन्सर वगैरह ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो जिस दिन होगी तो बच्चे भी इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, ये हम जो है उसको थोड़ा सा एंड की तरफ लेके चलते हैं जी। अब एक इस माशरे में लड़की का जो स्पोर्ट्स है आजकल तो मतलब मुझे इतनी उसके लिए जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती है, मतलब जगह जगह से या इंस्ट्रक्टर चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हमारे पास लड़कियां नहीं हैं स्पोर्ट्स में। ये क्या वजह है? मतलब हमारे पास नेशनल टीम्स में, और आप ये देखो कि हमारे पास वहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स में भी लड़कियों की शॉर्टेज है। क्या वजह है आप स्पोर्ट्स में लड़कियां नहीं आती हैं? बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे ख्याल से। बाहर आप अब्रॉड देखें तो लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, और यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा सोसाइटी प्रेशर है। सोसाइटी प्रेशर के बाद पेरेंट्स डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे विमेन हरासमेंट केसेस बहुत हैं, रॉबरीज बहुत हैं। तो लड़कियाँ वैसे ही जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ या कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, वो वैसे भी अकेले आना नहीं प्रेफर करती, वो ग्रुप में आना प्रेफर करती हैं। फिर वो इतनी जो कुछ इंसिडेंट्स हमारे मुल्क में ऐसे हुए हैं
जिसकी वजह से ये ऊबर वगैरह, ये जो इस तरह की प्राइवेट ड्राइवर्स हैं, इनसे भी कुछ लड़कियां जो हैं वो अभी तक, मैं अपनी दोस्तों की बात बताऊं तो वो लोग अकेले ट्रैवल नहीं करती कि जिस तरह तुम इतना कॉन्फिडेंस से यार तुम चाहती हो। तो मैं उनको भी यही बात समझाती हूँ और बोलती हूँ कि यार देखो, खुद जब तक भरोसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लो। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जब तक लड़कियां नहीं लेंगी, उनको अपना दिफा बेसिक चीज़ों से तो कर सकते, मतलब इतनी कॉमन चीज़ें, टेक्निक्स मुझसे सीख लें। मेरा पेज है, दे कैन फॉलो, और वहाँ पर जो है वो बिल्कुल बेसिक ऐसी चीज़ें जो हर लड़की जो है वो एक स्कैरी टाइम कह लें या जो हम कह लें बुरा वक्त कह के नहीं आता, तो उसमें वो अप्लाई कर सकती। तो यही होता है कि वो डरती है कि यार कि ना इंसिडेंट और केसेस ऐसे हो गए कि हम लोग अकेले कैसे जाओ, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि यार 10 बजे से पहले घर पर हो। फिर ये एक, तो आप जब तक खुद अपने औलादों पे भरोसा नहीं करेंगे और उनको जब तक आप खुद जो है वो आप माशरे के शाना बशाना खड़ा नहीं करेंगे हर सिचुएशन में, तो वो फिर ऐसे तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि घरों से लड़कियां सिर्फ पढ़ाई तक महदूद है, या वो दे आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह, वो घर में मतलब फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है, फिटनेस कम हो गई है। फिर ये कि फिर जो वेट इशूज़ वगैरह लड़कियों को होते हैं वो यही होते हैं कि वो अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करती, और फिर सुस्त बहुत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गई है, क्योंकि जब उनका यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड ख़त्म होता है, दे गेट मैरिड, तो फिर वो एक उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको जो है ना, आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो। जब मैं सुबह से रात तक मैं सब मैनेज कर सकती हूँ, तो कोई चीज़, लेकिन आपको तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी ना, बहुत सी लड़कियों को तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अलावा कोई और जगह पे एक्टिविटी में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। जी, तो मैं यही कहूँगी कि अगर वो पेरेंट्स सारे मेरा भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो एक इससे इंस्पिरेशन लें। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कल जब आपकी बेटियाँ कोई भी गेम हो, नॉट ओनली जुजिट्सु, किसी भी गेम में जाए खड़ी में होंगी, तो आप उनके वालिद का नाम ही लिया जाएगा और उनके वालिद का नाम ही कोट किया जाएगा जब उनको मेडल पहनाया जाएगा। इतना सब कुछ किया है, मतलब लाइफ में आपने 2011 से अब तक का कैरियर तकरीबन आई गेस 13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। जुजिट्सु उस तरीके से फेमस नहीं हो पा रहा, जबकि जुजिट्सु के अंदर बड़े बड़े चैंपियन हैं। मैंने वर्ल्ड का मेडल लिया हुआ है, एशिया का अम्मार है, कायनात, आप और शाहजेब और रफ़ी, जो पंजाब के जो लड़के हैं हमारे, और ऐसे बहुत सारे चैंपियंस हैं हमारे जुजिट्सु के। जी, मतलब अनगिनत कामयाबी है जुजिट्सु के पास, ऐसा ही है। जुजिट्सु फेडरेशन के बाद। फेमस क्यों नहीं? फिर आप मुझे बताएं कौन सी गेम फेमस है? क्रिकेट है ना फेमस। बस क्रिकेट है, हमारा नेशनल गेम तो हॉकी है, या उल्टी गंगा बहती है ना मुल्क में। सारा मसला ये है कि जहाँ देख रहे हैं कि लड़कियाँ एफर्ट कर रही हैं, लड़के एफर्ट कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जुजिट्सु में हाथ से लेके पाँव तक की जो है वो एक एक जान लगती है आपकी, और आपको एड़ी का चोटी का जोर मारना पड़ता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं कि खड़े हो के आप एक ही स्पेसिफिक आपका जो है वो मसल की मूवमेंट हो रही है, आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट है, आपको पूरे एक स्ट्रेंथ, पावर और एक्यूरेसी के साथ हर चीज़ करनी है। तो मेरे ख्याल से जुजिट्सु से ज़्यादा मेहनत और किस गेम में होगी जिसमें आपको अपना स्टेमिना भी रिटेन करना है, और आपको ट्रेनिंग सुबह भी चाहिए, शाम भी फिटनेस चाहिए। फिर आपको 2-3 मिनट 4 मिनट के जब आप फाइट खेलते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। तो जुजिट्सु जो है वो फेमस, मेरी नज़र में जुजिट्सु बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए, और वो इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हमारे मीडिया जो है वो उसकी रिकग्निशन कम है जुजिट्सु पे। जब मैं भी डिफरेंट चैनल्स पे जाती हूँ तो वो मीडिया वाले जुजिट्सु का नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जुस्तुजू भी हाँ, जुस्तुजू और जिट्सु और अक्सर जूडो को तो जोडो, पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं। कि मैं कहती हूँ कि ये जितने भी मतलब थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना अपने गेम। सिर्फ क्रिकेट पे ही जो है वो सबका ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ट्रेंड है, क्रिकेट तो ऑब्वियसली ट्रेंड है ना सर। लेकिन इंशाल्लाह जुजिट्सु भी एक दिन ट्रेंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान जो है अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है जब, या वर्ल्ड गेम्स होते हैं, तो उसमें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टीम्स आती हैं, और इतनी टीम्स आती हैं, रजिस्ट्रेशन आ रही होती हैं। मैं कहती हूँ कि क्रिकेट से ज़्यादा टीम्स हमारे वर्ल्ड में रजिस्टर्ड होती हैं एशिया में। कोई शक नहीं। तो बिल्कुल फेम मिलना चाहिए, और हमारी मेहनत पे हम डिज़र्व करते हैं कि हमारे गेम को रिकग्नाइज बिल्कुल किया जाए और गवर्नमेंट के टॉप लेवल पे किया जाए। आई होप कि आपकी ये बातें जो है वो दूसरों तक पहुंचेगी और कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई सपोर्ट मिलेगी आपको इंशाल्लाह इस पे। और अदर गेम्स को भी मिलनी चाहिए। मैं खाली जुजिट्सु की बात नहीं करता, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि दूसरे जितने भी गेम्स हैं, हमारी हॉकी नेशनल गेम है वो बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ इस वजह से ही कि
या तो फंड्स नहीं है या तो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो गई है स्पोर्ट्स में। तो आई होप कि ये सब सिस्टम एक वक्त आएगा, इंशाल्लाह सब सेट हो ही जाएगा और हमारी भी दोबारा स्पोर्ट्स जो है वापस हम वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे, रिवाइव होगी। तो थैंक यू इसरा तुम्हारी मेरे इस पॉडकास्ट में, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया बातचीत करके, और कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई मैट्स की, कि मैट्स पे ट्रेनिंग जब हम लोग करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।